आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट एलिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सेफ़ होंगे। और सबसे अहम काम जो आप कर रहे होंगे वो ये कि हमारा प्रोग्राम रोज़ देख रहे होंगे, जिसमें होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बनना है बहुत ही अच्छे से बच्चे। चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमें मिल रहे हैं अपने शो में मौजूद मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप कितने खामोश हैं? क्या नाम है आपका? जुनैन। जुनैन, क्या मतलब है आपके नाम का? आप तो बहुत प्यारे हैं। आपके भाई हैं? यस। कौन सी क्लास में आप? प्ले ग्रुप में हैं। अच्छा जी, तो फिर कोई अच्छी सी पोइम सुना दें हमें। आती है कोई पोइम? जुनैन को पोइम आती है? जुनैन मेरा ख्याल है बबलू को देख रहे हैं। बबलू से लगता है आपको बबलू बहुत अच्छा लगता है। जुनैन है बबलू, क्या कुछ कहना चाहेंगे जुनैन को? अस्सलाम वालेकुम बबलू, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपने मुझे याद ही नहीं किया तो फिर मैं क्यों बोलूं? हाँ, देखें कितने छोटे से बच्चे आए हैं हम और आपसे मिलना चाह रहे हैं। आपको तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे बाजी ये बच्चे तो ना ये मुझे इतना प्यार करते हैं ना, मुझे तो अब खुशी भी होती है और फिर मैं परेशान भी हो जाता हूँ। मेरे इतने फैन कैसे हो गए? ओहो, फैन क्या बात है बबलू। अरे भूल बच्चे गए वो कैसे दिन। हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिल लिया आपने बबलू से? ठीक है, खुश हैं आप बबलू से मिलके। अब आप मुझे अपना तारुफ करवाएं। क्या नाम है आपका? हुरैन। हुरैन नाम है आपका। कौन सी क्लास में हुरैन? नर्सरी में। और आप? टू में। नाम? खिरत। कोई अच्छी सी चीज़ आपके जो स्कूल के फेलोज हैं आपको देख रहे होंगे, कुछ अच्छा सा सुनाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि आपके अंदर कितना सारा टैलेंट है। Johnny, yes papa, eating sugar no papa, telling a lie no papa, open your mouth ha ha ha. हाँ, ये तो बहुत हाँ, क्या हो गया बबलू? पोइम सुनी है मैंने। वो हा कर रहा तो मैंने कहा मैं भी कर दूं। ओह अच्छा, चलिए मैं तो डर गई, मैंने कहा बबलू को क्या हो गया। खैर हुरैन, आप सुनाए कोई अच्छी सी पोइम। टुक टुक करती आई मुर्गी, अपनी फौज को लाई मुर्गी, फौज में उसके बच्चे सारे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, माँ को अपनी जानते हैं वो, बोली भी पहचानते हैं वो। वाह, मुर्गी की क्या याद करवा दी। क्या वाकई मुर्गियों की लाइफ बड़े मजे की होती है ना बबलू? अरे बाजी क्या मजा आता है मुर्गी खाने का, याद करा दिया। मैं मुर्गी की जिंदगी की बात कर रही हूँ। उसको आप मारने पे जिंदगी उसकी खत्म करके उसको मार के खाने तक ले गए। अरे मजा तो फिर ही आता है ना बाजी। अरे बबलू क्या अजीब है आप। मैं उसकी ज़िंदगी की बात करेंगे। वो एक जगह रहते हैं, मिलके एक दाना खाते हैं ना, और फिर वो उनकी फैमिली होती है। हाँ, और छोटे छोटे बेबीज भी होते हैं, खाते हैं। बबलू को उनको मारने की पड़ गई है। अच्छा बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी से याद आया, आप लोग हमारे कहानी दे सुनते हैं? यस। कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती है। कौन सी फेवरेट है कहानी आप लोगों की? सारी फेवरेट है। तो शेर हाथी होते हैं तो वो क्या बताएं? मेरी कहानियों में शेर, लोमड़ी, कछुआ और यही सब तो होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जंगल भी जरूर होता है, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी उसमें जंगल बिल्कुल नहीं है। उसमें है एक फिशरमैन। तो क्या कहते हैं बच्चों, कहानियां शुरू करें? यस। तो आपको फिश देखी है कभी आपने? यस। फिशरमैन से मुझे फिश याद आ गई, क्योंकि बबलू ने यकीनन फिश की बात करनी थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं क्यों ना खुद ही फिश का जिक्र कर दूं, क्योंकि बबलू को आपको पता है फेवरेट डिश है फिश, है ना बबलू? अरे भाजी फिश के साथ तो मजा आ जाता है खाने का, उसे तो ऐसे मैं वाजी बात देखा ना आपने, उसके मुंह में अभी से पानी आने लग गया फिश के नाम सुन के। बाजी आज मेरे लिए फिश लाई है। बबलू आज मैं फिश नहीं लाई बल्कि एक फिशरमैन की कहानी लाई हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बबलू से? बाजी फिशरमैन यानी कि वो फिश के अंदर रहता है? अरे नहीं बबलू, आपको ये बताएगा। आपको पता है फिशरमैन कौन होता है? कौन होता है? फिश ही होता है। और फिश को क्या होती है? उसकी बड़ी बहन होती है। अच्छा, और उनके अब्बा का क्या नाम होता है?
फिश की डायनासोर। बिल्कुल आप दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, दोनों इंटेलिजेंट। थैंक यू, दोनों हम इंटेलिजेंट हैं। हाँ जी, आप इनके दोस्त तो नहीं, इनके साथ तो नहीं बैठते? आपको लगता है बहुत ज़्यादा इनसे आप जो है इंस्पायर हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत अक्लमंद नहीं है, ये तो खुद रोज़ डांट खाते हैं। मेरा ख्याल है आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी कहानी का, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में आज जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों वीक पॉइंट है। हर एक का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। बाजी जी वीक पॉइंट यानी कि फ्राइडे? नहीं बबलू, वीक पॉइंट मतलब कमज़ोरी, किसी की भी कोई कमज़ोरी होती है। अरे यानी बाजी मैं वीक जो होता है वो तो हफ्ते को कहते हैं ना। नहीं, ये कमज़ोरी को भी वीक कहते तो हैं। उसका पॉइंट फ्राइडे हुआ। अरे नहीं बबलू, वीक पॉइंट कमज़ोरी को कहते हैं। किसी ना किसी में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है, उसकी कोई कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से वो जो होता है तंग भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। जैसे आपकी कमज़ोरी है खाना, आप खाने को देख के पागल हो जाते हैं ना, इसलिए मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कमज़ोरियाँ होती हैं। ठीक है, अब आप खामोश रहिए, अब आप खामोश रहें और मुझे कहानी की तरफ बढ़ने दें, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे हैं हमारी कहानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं बिल्कुल भी आपको इंतज़ार नहीं करवाती हूँ और कहानी की तरफ बढ़ती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और एक छोटी सी ब्रेक पे जाना पड़ेगा। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक मेरे बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहती हूँ और बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी कहानी में है फिशरमैन, यानी फ़िश पकड़ने वाला इंसान, यानी माहीगीर। तो वो बहुत ज़्यादा काबिल था अपने काम में, बहुत ज़्यादा फ़िश आसानी से पकड़ लेता था। जैसे ही जाला डालता था जल्दी से उसको फ़िश मिल जाती थी। बहुत काबिल फिशरमैन था, लेकिन इसकी काबिलियत का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इसके घर में जो क्यों बाजी, उसका जाला टूटा हुआ था? अरे नहीं बबलू, उसके घर में जो उसकी बीवी थी वो उसको बहुत परेशान करती थी बच्चों। कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं होती थी, हमेशा कहती थी कि ये नहीं लेना मुझे वो चाहिए, वो नहीं लेना मुझे ये चाहिए। जैसे वो फ़िश लेके आता था, जैसे बबलू को फ़िश खाने में बहुत पसंद है और सबको फ़िश बहुत पसंद है, तो वो कहती थी मैंने फ़िश नहीं खानी है, मैंने तो फ्रूट खाना है। तो फिर फिशरमैन फिर फ्रूट लेके आता था। तो बाजी उसे चाहिए फिर फूड का काम करे ना। अरे नहीं बबलू, वो फूड का काम भी करता तो उसकी बीवी ने खुश नहीं होना था, क्योंकि यही तो बता रही हूँ उसके अंदर ये बैड क्वालिटी थी। वो कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा नाशुक्री करती रहती थी। फ्रूट लेके आता था तो वो कहती थी मैंने चिकन खाना है, और अगर वो बेचारा चिकन ले आता था तो वो कहती थी आज तो मेरा मूड ही नहीं है चिकन खाने का। इस तरह वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था अपनी बीवी की इन हरकत की वजह से। फिर बच्चों एक दिन वो गया फ़िश पकड़ने और उसको मिल गई गोल्ड फिश, जो कि बहुत कीमती होती है और बहुत ज़्यादा नायाब भी होती है। जैसे ही उसको गोल्ड फिश मिली तो गोल्ड फिश बोलने लग गई बच्चों। उसने कहा प्लीज़ प्लीज़, मैं जो हूँ ना फ़िश प्रिंस हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझे बख्श दें, मेरी जान बख्श दें और मुझे यहीं पे वापस समंदर में छोड़ दें, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। उसने तो नहीं छोड़ा होगा, उसे सोने की मछली मिल गई, और क्या चाहिए, सारी ख्वाहिशें पूरी। अरे नहीं बबलू, जो गोल्ड फिश होती है उसका कलर गोल्ड का होता है, गोल्डन सा होता है, ना कि वो गोल्ड की फिश होती है। लेकिन वो बहुत कीमती होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अरे बाजी फिर तो उसने बेच दी होगी, लाखों रुपए कमाए होंगे। हाँ ना, लेकिन जो था बच्चों फिशरमैन, वो बहुत अच्छा इंसान था। वो साथ ही उसकी जो बात है समझ गया। आपको पता है बच्चों, फ़िश जो थी गोल्ड फिश, उसने उससे कहा था कि तुम जो मर्जी मुझसे मांगो, मैं जो हूँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, यानी हर विश पूरी कर दूंगी। लेकिन फिशरमैन बहुत अच्छा था, उसने कहा अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जब उसने उसको छोड़ा तो जो थी गोल्ड फिश, उसने कहा आज से मैं और तुम दोस्त बन गई हैं, मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगी। खैर बच्चों, गोल्ड फिश अपने घर चली गई और जो फिशरमैन था अपने घर चला गया। बाजी उसका घर तो पानी था ना, तो पानी में थी, अपने घर कहाँ चली गई? अरे बबलू, हर फिश ने अपना अपना जो होता है रहने का एरिया बनाया होता है, अपना अपना घर समंदर में भी रखा होता है ना बच्चों। हाँ जी, आपने कभी समंदर के अंदर की वीडियोस वगैरह नहीं देखी? अरे बाजी कितनी बार देखी है, मैं तो खुद 3 बार समंदर के अंदर गया हूँ। अच्छा वाह, कौन से समंदर में चले गए? ये तो मुझे पता ही नहीं चला, ये तो पहली बार आपने मुझे बताया है। अरे बाजी वो घर पे टब है ना, उसमें मैंने समंदर लिखा हुआ है। अरे बबलू क्या है, क्या आप लोग भी कितनी बार घर के टब में नहाए होंगे ना, नहाते हैं ना बच्चे, कभी वो समंदर होता है। लेकिन बबलू ने उसको समंदर कह दिया। बबलू आपके तो क्या कहने हैं। अरे बाजी मैंने लिखा हुआ है ना उस पे समंदर। वो लिखने से समंदर थोड़ी हो गया। अच्छा तो फिर कैसे होगा?
अरे समंदर समंदर होता है। हद है बबलू, आपसे क्या आपने देख लिया ना बच्चों, फिर आप लोग कहते हैं कि मैं बबलू को बहुत डांटती हूँ। बबलू मुझे तंग ही इतना करते हैं, मैं क्या करूँ इनका। हद है बबलू, कहानी सुनिए आपको समझ आ जाएगी। जी सुनाए। हाँ जी, फिशरमैन जो था वो बेचारा भी अपने घर चला जाता है। घर में थी उसकी एक तंग करने वाली बीवी। उसको जैसे ही फिशरमैन ने बताया कि आज मुझे गोल्ड फिश मिली और उसने मुझे कहा ख्वाहिश पूरी करो। पिटाई होगी इसकी। हाँ जी, खैर पिटाई तो नहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से हुई। उसने फिशरमैन को बहुत डांटा। उसने कहा तुम तो हो बेवकूफ़, तुम उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाते, उससे एक बड़ा सा घर लेते, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने वो क्यों कर दिया, तुमने गलत किया। बहुत बोलती है, बहुत गुस्से होती है। फिशरमैन बहुत सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो जाता है समंदर में और फिश जो गोल्ड फिश होती है वो उससे मिलने आती है, क्योंकि वो दोनों दोस्त बन गए थे। फिर गोल्ड फिश को वो कहता है कि मेरी बीवी ने मुझसे बहुत नाराज़ हुई है, तुम ऐसा करो हमें एक बड़ा सा घर दे दो, तुमने कहा था ना कि तुम हमारी विश पूरी करोगे, तो हमें बड़ा घर दे दो ताकि मेरी बीवी खुश हो जाए। वो कहती है जो गोल्ड फिश है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, जाओ घर, तुम्हारा घर बहुत बड़ा बन गया होगा। मेरे लिए उससे खाना भी मंगवा दे। अरे फिशरमैन के पास थी गोल्ड फिश, मेरे पास नहीं है बबलू, मैं कहाँ से खाना दूंगी आपको। हो तो आप भी ढूंढे ना बाजी, क्या कर रही है। हाँ सही कह रहे हैं, मुझे ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बबलू के जो है ना पेट का इलाज सिर्फ फिश जो गोल्ड फिश है ना वही कर सकती है। खैर बबलू आप मुझे कहानी सुनाने थे, बच्चे जो है ना मेरी कहानी को बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। आप नहीं सुन रहे ना, मुझे पता है, जो देखने वाले बच्चे हैं वो मेरी कहानी को बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे होंगे। अरे बाजी मैं भी बड़े गौर से सुन रहा हूँ क्योंकि अभी खाने की बात करेंगी हम। बबलू बस कर दे, कहानी सुन ले, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छी लग रही थी ये कहानी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बच्चों जैसे ही जो फिशरमैन है घर जाता है, वो सोचता है मेरी बीवी तो बहुत खुश होगी कि वाह जी वाह मैंने तो बड़ा कारनामा कर दिया, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी यही सोचती थी कि उसका बड़ा घर हो। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है उस बेचारे की फिर शामत आ जाती है, क्योंकि अरे भाई बड़ा घर तो है लेकिन मुझे तो महल चाहिए था, महल, ये तो अभी भी छोटा है। खैर वो फिर जाता है गोल्ड फिश के पास, कहता है मेरी बीवी को महल चाहिए था। खैर उसको महल मिल जाता है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होती, क्योंकि सम टाइम बच्चों लोगों की आदत होती है वो अपनी दी गई जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उन पर शुक्र नहीं करते हैं और हर वक्त नाशुक्री करते रहते हैं और किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते हैं। तो बिल्कुल उसकी भी यही क्वालिटी थी, हर वक्त नाराज रहती थी कि ये नहीं वो नहीं। बाजी बैड क्वालिटी थी आप बिना। हाँ बिल्कुल बबलू आपने ठीक कहा, यानी उसके अंदर की बैड क्वालिटी थी, वो कभी खुश होती नहीं थी। खैर महल मिल गया तो उसने कहा मुझे महारानी बनना है, तो फिर महारानी बना दिया। खैर अब फिशरमैन बहुत परेशान हो गया था अपनी बीवी की हरकतों से, ये तो कभी खुश होती नहीं है। बच्चों पहले वो सोचता था कि वो शायद गरीब है और उसकी बीवी की जो डिमांड्स हैं जायज़ है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी बीवी को इतना कुछ मिल रहा है फिर भी वो खुश नहीं हो रही है। खैर फिर उसने जाके गोल्ड फिश से एक अपने लिए फरमाइश की। जब वो गोल्ड फिश के पास गया तो उसने क्या फरमाइश की आप भी सोचें। मैं भी आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं भी मच जाएगा। देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो बच्चों जो फिशरमैन ने अब अपने लिए क्या मांगा होगा गोल्ड फिश से, अरे मैं बताता हूँ। बताएं बताएं। अरे उसने कहा होगा कि मेरी बीवी को सोने का बना दो। हाँ जबरदस्त। फिर तो वो उसको सोने का बना देगी। हाँ। फिर वो उसको दरिया में फेंक देगा, वो भी मछली बन जाएगी गोल्ड फिश। आपके भी जो है ना सोच उसकी बीवी से कम नहीं है बबलू। अरे बाजी क्यों वो ऐसे इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है। तो इसका मतलब यही है, उसको सबक भी तो सिखाया जा सकता है ना। उसको गोल्ड का बना देंगे वो तो बिल्कुल स्टैचू बन जाएगी ना, तो ये तो गलत बात है ना, गलत बात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बबलू आपसे बात करना चाह रहा है वो बेबी। अरे क्या कहना चाह रहे हो, बोलो बोलो। यही कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बताएं बबलू खूबसूरत है? वो कह रहे हैं मेरे से कम। अरे आप भी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका, मैं तो भूल ही गया। जुनैन। जुनैन। खैर जुनैन और बबलू की बातों को यहीं कट करते हैं और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों वो गया जो है गोल्ड फिश के पास और गोल्ड फिश को जाके उसने कहा कि आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। वो कहती है बोलो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने तो कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है। वो कहता है कि मेरी बीवी को शुक्र करने की आदत डाल दो, उसके अंदर ये क्वालिटी डाल दो कि जो उसके पास है वो उसमें खुश रहे। तो बच्चों ऐसा ही होता है, उसकी बीवी बहुत अच्छी हो जाती है और उसके पास जो कुछ होता है उसमें खुश रहने लगती है। अब आप मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और इसमें मोरल लेसन क्या था। तो चलते हैं बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। क्या सीखा बच्चों, भाई कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। क्या सीखा, क्या मोरल है इसमें?
हमें खुश रहना चाहिए। आप बताएं, आपने क्या सीखा? हमें खुश रहना चाहिए। और जुनैन, आपने क्या सीखा? हमें खुश रहना चाहिए। सबने खुश रहना चाहिए। वेरी गुड, सबने बड़ा रट्टा लगाया कि खुश रहना। मैं बताता हूँ। बबलू से पूछते हैं, बताएं आप बबलू। इसमें ये मोरल लेसन था कि हमें जो है ना ये खुश रहने के लिए एक गोल्ड हाँ, फिश सोचो। चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। खैर बच्चों, बबलू की बातें तो यही रहेंगी और बबलू ने कभी हमें सही नहीं बताना है। बबलू, आपसे तो यही उम्मीद है। खैर बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा है कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास वो चीज़ भी नहीं होती जो आपके पास है। ना कि अपना मुवाजना अपने से ऊंचे लोगों से करें, बल्कि अपने से नीचों से करें कि उनके पास ये है नहीं, ये मेरे पास है। ये अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी कहानी भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे, बच्चों और बबलू को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।